Assalamu alaikum, dear members. This is Dr. Hidayat Khan, and today I am telling about how to register in Pharmacy Council of Pakistan. Before registration, I am telling about what is the difference between category A and license. Basically, category A is a registration in Pharmacy Council of Pakistan. सिंपल इज़ दैट जब हम फार्मेसी काउंसिल जाते हैं और वहाँ कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, उसके बाद फिर हमें फार्मेसी काउंसिल हमें एक प्रॉपर सनद टाइप का एक परफॉर्मर देते हैं हमें, जिसको हम कैटेगरी ए बोलते हैं। जबकि लाइसेंस हमें कैटेगरी ए यानी रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रजिस्ट्रेशन मिल गई है और उसके बाद फिर हम या किसी स्पेसिफ़िक फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन या फार्मास्यूटिकल के लिए एक लाइसेंस लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से लेते हैं, तो उसको हम लाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ आपको कैटेगरी ए एंड लाइसेंस में डिफ्रेंशिएट समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपको फार्मेसी काउंसिल जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट हमें यही सवाल करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं आपको अभी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उसका बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताता हूँ। पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जाने से पहले आप इंश्योर करें कि आपके पास ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन हो, और इसके साथ आपको पे ऑर्डर भी बनाना होगा। चूँकि पे ऑर्डर आफ्टर 1 ईयर 1000 एंड देन जितने भी साल उसके ऊपर गुजरते हैं तो इस तरह 1000 उसमें प्लस होता है। ठीक है, तो अपने पास चेक बुक ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपको ये मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े कि आप पे ऑर्डर ना बना सकें। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री इशू की है वो उसके 2 कॉपी रिक्वायर्ड हैं। सेकेंडली जो ट्रांसक्रिप्ट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट मार्कशीट आप इशू करती है। जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटी में ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं, कुछ में कंसोलिडेटेड मार्कशीट या कुछ में कंबाइंड मार्कशीट, जो फाइनल मार्कशीट नहीं उसके बाद जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट जिसमें पूरा डिटेल आपके 5 सेमेस्टर का मतलब 5 साल का पूरा डिटेल होता है, वो उसकी 2 कॉपी। इसके अलावा एनरोलमेंट कार्ड की 1 कॉपी रिक्वायर्ड होगी, और बाकी इंटर के जो सर्टिफिकेट है ना उसका 1 कॉपी, और मैट्रिक सर्टिफिकेट की 1 कॉपी। इसके अलावा आपको क्लियर कॉपी ऑफ NIC इसकी भी 1 कॉपी चाहिए होगी, डोमिसाइल की 1 कॉपी चाहिए होगी, और फॉर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड जो है वो लाइट ब्लू होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दूसरा कलर हो तो उससे फिर शेडो बनता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर फ़ीमेल के लिए अगर मैरिड है तो उसके लिए फिर निकाहनामा लाजमी चाहिए होगा, उसकी 1 कॉपी। और इसके अलावा जो पैडर आपने बनाया है ओरिजिनल अपने पास रखना है, और जो उसकी 1 कॉपी आपको इसके साथ सबमिट करानी होगी। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि दिस ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम 17 ग्रेड ऑफिसर। कहीं से भी आप 17 ग्रेड या 16 ग्रेड ऑफिसर से ये जो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का नहीं, जो गवर्नमेंट का हो उससे वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा एक ज़रूरी बात आप अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब आप ये ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न बंदे को फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जो कंसर्न बंदे हैं उनको आप जमा कराओगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो 2 एनवलप बनाएंगे इसका। तो वो एनवलप मोस्टली अपने पास रख दें, लेकिन आप उनको बोले कि मुझे 1 एनवलप आप अपने पास रखें और दूसरा हमें दे दें। तो आप अपने यूनिवर्सिटी में वो एनवलप जमा करा दें, फिर यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाइड करके ख़ुद TCS कर देंगे फार्मेसी काउंसिल को। तो इसमें आपकी जो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन ए ना, कैटेगरी ए ये आपको जल्द अज जल्द मिल जाएगी। अगर आपने एनवलप नहीं लिया तो फिर उसमें तकरीबन 3-4 महीने लग जाएंगे। अगर आपने ख़ुद एनवलप ले लिया और यूनिवर्सिटी जो डिग्री सेक्शन होते हैं वहाँ आपने जमा करा दिया कि भाई ये आप लोग वेरीफाइड करके फार्मेसी काउंसिल भेज दें,
तो आपकी की डिग्री इंशाल्लाह की डिग्री ये तकरीबन विद इन 1 मंथ्स आ जाएगी. Thanks for watching this video and please subscribe my YouTube channel Pakistan Parmisi Community for more Parmisi community information. Thank you so much.